सोचिए एक पल के लिए कि यूनिवर्स का सबसे फंडामेंटल लॉ, कॉज और इफेक्ट का नियम अगर टूट जाए तो क्या होगा। ये कोई छोटा मोटा थॉट एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये वो लाइन है जिसे क्रॉस करने से यूनिवर्स खुद को रोकता है, हर कीमत पर। तो आज चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। वक्त, हम सब इसे कैसे एक्सपीरियंस करते हैं? एक नदी की तरह जो हमेशा आगे बहती है, राइट? लेकिन फिजिक्स की दुनिया में सच इससे कहीं ज्यादा अजीब है। इनफैक्ट आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी हमें बताती है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये अलग अलग नहीं हैं। वो सब एक साथ एक ही 4 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, अभी इसी पल। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, वक्त का धोखा। क्योंकि जो हम टाइम के बारे में सोचते हैं या महसूस करते हैं वो सच नहीं है। वो बस एक इल्यूजन है, एक ह्यूमन परसेप्शन। असलियत का नाम है स्पेस टाइम कंटिन्यूअम। सोचिए, ये रियलिटी का आर्किटेक्चर है, एक 4 डायमेंशनल फैब्रिक जिसमें स्पेस और टाइम एक ही चीज हैं। यही है हमारे यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट। और इस फैब्रिक को आप जानते हैं, मास और ग्रेविटी वॉर्प कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक ट्रैम्पोलिन पर एक बोलिंग बॉल रखने से उसमें एक गहरा गड्ढा बन जाता है। लेकिन हर परफेक्ट सिस्टम में एक फ्लॉ होता है, राइट? इस आर्किटेक्चर में भी एक थ्योरेटिकल दरार है, एक ऐसी दरार जहां से रियलिटी के नियम पूरी तरह से टूट सकते हैं। और इन दरारों को फिजिक्स में कहते हैं क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स, CTCs। ये बेसिकली मैथमेटिकल अनोमलीज हैं जहां स्पेस टाइम का फैब्रिक इतना ज्यादा, इतना एक्सट्रीम वॉर्प हो जाता है कि वो घूमकर अपने आप पर ही लूप बना लेता है, बिल्कुल एक नॉट की तरह। और सिंपल शब्दों में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है टाइम में पीछे जाने का एक रास्ता। ओके, तो ऐसी चीज एक CTC बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए यूनिवर्स की सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस चाहिए, जैसे कि एक तेजी से घूमते हुए ब्लैक होल, जिसे कर्व ब्लैक होल कहते हैं, उसके पास का एक्सट्रीम स्पेस टाइम वॉर्पिंग। या फिर एक वर्म होल, एक आइंस्टाइन रोजन ब्रिज, जिसे एक्सोटिक मैटर से स्टेबलाइज किया गया हो। एक्सोटिक मैटर यानी ऐसी चीज जिसका एनर्जी डेंसिटी नेगेटिव होता है। हाँ, ये सब थ्योरेटिकल है, लेकिन फिजिक्स के लॉज के अंदर है, इम्पॉसिबल नहीं। तो सोचिए, अगर कोई इन CTCs को नेविगेट कर ले, अगर कोई टाइम में पीछे चला जाए, तो हम उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जिसे यूनिवर्स कभी कभी माफ नहीं करेगा। एक अनफॉरगिवेबल पैराडॉक्स। हम इसे कहते हैं द कॉज़ैलिटी कोलैप्स। सवाल बहुत सिंपल सा लगता है, लेकिन इसका जवाब पूरे यूनिवर्स को हिला सकता है। क्या हो अगर एक इफेक्ट अपने ही कॉज को मिटा दे? इसी को हम कहते हैं कॉज़ैलिटी कोलैप्स। ये एक फेटल पैराडॉक्स है, एक ऐसी सिचुएशन जहां कॉज और इफेक्ट की जो लॉजिकल चेन है वो ब्रेक हो जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे यूनिवर्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में एक इनफाइनाइट लॉजिक लूप आ गया है, एक क्रिटिकल सिस्टम एरर जिसे वो हैंडल नहीं कर सकता। द सिस्टम विल क्रैश। चलिए इस पैराडॉक्स को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं, बिल्कुल एक मशीन की तरह। स्टेप 1, एक इवेंट A होता है। मान लीजिए इस इवेंट से ऑब्जर्वर C का एग्जिस्टेंस क्रिएट होता है। स्टेप 2, ऑब्जर्वर C बड़ा होता है, एक CTC फाइंड करता है और पास्ट में ट्रैवल करता है। स्टेप 3, पास्ट में पहुंचकर ऑब्जर्वर C उसी इवेंट A को होने से रोक देता है, उसे एलिमिनेट कर देता है। और यहीं पर सब कुछ कोलैप्स हो जाता है, लॉजिक टूट जाता है। स्टेप 4, अगर इवेंट ए हुआ ही नहीं तो ऑब्जर्वर C का एग्जिस्टेंस पॉसिबल ही नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल, स्टेप 5, अगर ऑब्जर्वर C कभी था ही नहीं तो फिर इवेंट ए को रोका किसने? बूम, रियलिटी जस्ट कॉन्ट्रडिक्टेड इटसेल्फ। और इसका जवाब मैथमेटिक्स में बिल्कुल क्लियर है। ये इक्वेशन देखिए, P of C given not A is equal to 0। इसका मतलब ऑब्जर्वर C के एग्जिस्ट करने की प्रोबेबिलिटी बिना इवेंट A के 0 है। सिर्फ 0 नहीं, एब्सोल्यूट 0। मैथमेटिकली इम्पॉसिबल। तो सवाल ये है कि यूनिवर्स इस फेटल एरर से, इस सिस्टम क्रैश से खुद को कैसे बचाता है? क्योंकि बिलीव मी, उसके पास सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं। यूनिवर्स अपने फंडामेंटल लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और थ्योरेटिकल फिजिक्स इसके लिए 2 एब्सोल्यूट सॉल्यूशंस प्रपोज करती है। पहला है मैकेनिज्म अल्फा, इम्यूटेबल हिस्ट्री, यानी इतिहास पत्थर की लकीर है। और दूसरा मैकेनिज्म बीटा, फ्रैक्चर रियलिटी, यानी अगर नियम तोड़ने की कोशिश की तो रियलिटी ही टूट जाएगी। ओके, पहले मैकेनिज्म अल्फा को देखते हैं।
इसे नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये प्रिंसिपल बहुत सिंपल सी बात कहता है, कोई भी ऐसी एक्शन जो पैराडॉक्स क्रिएट कर सकती है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा बाय डेफिनेशन 0 होती है। बेसिकली यूनिवर्स अलाउ ही नहीं करेगा। हिस्ट्री एक अनचेंजेबल क्लोज्ड लूप है, आप उसे बदल नहीं सकते। और इस प्रिंसिपल का सार इस एक लाइन में है, इसे ध्यान से सुनिए। आप पास्ट को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपकी पास्ट को बदलने की कोशिश ही एग्जैक्टली वही चीज है जो उस इवेंट को कॉज करती है। इट्स अ परफेक्ट इनएस्केपेबल लूप। जो हो चुका है वो पत्थर की लकीर है। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है, एक दूसरा सोल्यूशन, और ये शायद पहले वाले से कहीं ज्यादा वायलेंट है। मैकेनिज्म बीटा, जो आती है एवरेट्स मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन से, यानी कि क्वांटम मल्टीवर्स। इस थ्योरी के हिसाब से जब कोई कॉज़ैलिटी को वायलेट करने की कोशिश करता है तो ओरिजिनल टाइमलाइन चेंज नहीं होती, नहीं, बल्कि स्पेस टाइम खुद टूट जाता है और एक नई पैरेलल रियलिटी क्रिएट कर देता है। तो ये होता कैसे है? लेट्स ब्रेक इट डाउन। जैसे ही पैराडॉक्स होने वाला होता है, उससे ठीक पहले प्लैंक टाइम पर, ये टाइम का सबसे छोटा पॉसिबल यूनिट है, यूनिवर्स का वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाता है। और उस कोलैप्स के नतीजे में स्पेस टाइम ब्रांच हो जाता है, एक नया यूनिवर्स पैदा होता है। सो अब 2 रियलिटीज हैं, एक जहां इवेंट ए हुआ और एक नई पैरेलल रियलिटी जहां इवेंट ए को रोक दिया गया। तो आखिर में होता क्या है? ओरिजिनल टाइमलाइन सेफ रहती है, वो पैराडॉक्स से बच जाती है, लेकिन इसकी एक कीमत है। वो ऑब्जर्वर जो पास्ट में गया था, वो उस नई टूटी हुई रियलिटी में हमेशा के लिए ट्रैप हो जाता है। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज, लेकिन सच एक ही है, यूनिवर्स अपने फंडामेंटल लॉज को टूटने नहीं देगा, नेवर। तो इसका हमारी रियलिटी के लिए क्या मतलब है? ये 2 बिल्कुल अलग और दोनों ही अजीब माइंड बेंडिंग रियलिटीज की तरफ इशारा करता है। पॉसिबिलिटी 1, हम एक अनब्रेकेबल डिटर्मिनिस्टिक लूप में रहते हैं, जहां फ्री विल शायद सिर्फ एक इल्यूजन है। या फिर पॉसिबिलिटी 2, हम अनंत टूटी हुई रियलिटीज के एक समुंदर में रहते हैं, जिसमें हर एक रियलिटी एक अवर्ट किए गए पैराडॉक्स का नतीजा है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या रियलिटी एक सिंगल अनब्रेकेबल लूप है जिसे हम कभी नहीं बदल सकते, या ये अनंत फ्रैक्चर्ड कॉपीज में से बस एक है? जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है, यूनिवर्स अपने सबसे बुनियादी नियम कॉज और इफेक्ट को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, हर कीमत पर।